Hello children, how are you? I hope you are well. Today I am welcoming you online English classes. Now I am just going to start class 7th English supplementary lesson number first, overview of the lesson Tiny Teacher. The tiny teacher, छोटे शिक्षक. What is tiny teacher? Tiny teachers, you look very small teacher, very small. ओवरव्यू इन हिंदी. हालांकि चींटी बहुत ही छोटी, अविश्वसनीय, बुद्धिमान और कड़ी मेहनत करने वाली होती है. हाँ, आपने देखी होगी कभी. आपने जो है जो ब्लैक आंट्स और रेड आंट्स होती हैं, आपने उनको यू हैव सीन हाउ लेबर्स दैट, कितनी मेहनत करती हैं. विभिन्न प्रकारों में से सबसे आम चींटी काली या लाल होती है. आपने देखा होगा, जो आपने कभी घरों में देखा होगा, बाहर के रास्ते में देखा होगा कि जो आंट्स होती हैं या तो आमतौर पे वो आपको काली दिखती हैं या फिर वो लाल दिखती हैं. चींटी, उनका जो होम होता है बड़ा कंफर्टेबल होता है. चींटी आरामदायक घरों में रहती हैं, जिसे एंथिल्स या आंट हिल्स कहते हैं. आपने छोटी छोटी चींटियां जो देखी हैं वो मोस्टली जो है ब्लैक एंड रेड आंट्स होती हैं. वो बहुत ही हार्ड वर्कर्स होती हैं, कठिन परिश्रमी, इंटेलिजेंट्स होती हैं, वाइजली. उनमें जो है पूरा सिस्टम्स होता है. उसमें जो है क्लीनर्स होते हैं जिनको हम सफाई कर्मी कहते हैं, लेबर्स होते हैं जिनको हम श्रमिक कहते हैं, आपके जो है सोल्जर्स होते हैं जिनको जो सैनिक्स होते हैं, जो सैनिक्स का रोल्स उसमें अदा करते हैं, और ट्रेनर्स होते हैं जो न्यू बॉर्न स्मॉल चीटीज़ होती हैं उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, टीचिंग्स करते हैं. तो इस प्रकार से वो अपनी ड्यूटीज़ को जो है बड़े आराम से, बड़ी निर्विघ्नता से, बड़ी आनंदित ढंग से जो है अपनी ड्यूटी करते हैं. और यू नो दैट कि हिज होम्स इज कॉल्ड टू एंथिल्स. एंथिल उसमें जो है जिसमें वो निवास करते हैं, उसमें जो है सैकड़ों रूम्स होते हैं. कितने रूम्स होते हैं? सैकड़ों. और सैकड़ों पासेज, या जिनको आप वेजेस कहते हैं, जिनको वे कहते हैं, रास्ते होते हैं. सैकड़ों रास्ते होते हैं. और मेल आंट के साथ में जो फीमेल आंट होती है, उसकी मेल आंट के साथ में क्या होती है? वेडिंग होती है. जब उसको चिल्ड्रंस कंसीव्ड करने होते हैं, बेबी कंसीव्ड करने होते हैं, तो उससे पहले जो है जो फीमेल जो आंट होती है वो जो है धरती से ऊपर हवा में, जो पूरे हॉट डे होते हैं, तो उन दिनों वो जो है अपने नेस्ट को जो है लेफ्ट कर देती है, अपने एंथिल्स को, एंथिल जो उसका घर होता है उसे लेफ्ट कर देती है, और उसके बाद जो है ज़मीन से ऊपर हवा में वो जो है मेल आंट से मीट करती है, और देन बेबी कंसीव्ड बेबियों को कंसीव करती है. और जब वो उनका वेडिंग फ्लाइट जिसे कहते हैं, जब वो जो है मेल आंट से या ड्रोन से मीट करती है, तो
उसके बाद जब वो वापस रिटर्न टू हर होम, जब अपने घर के लिए लौटती है, आती है, तो उसके जो एक पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, उसके एक जोड़ा जो पंख होता है, वो उसको वही लेफ्ट कर देती है, छोड़ देती है, वो कट जाते हैं, उसे मुक्ति मिल जाती है। देन व्हाट इज दिस वर्क? अब उसका क्या वर्क हो जाएगा, क्योंकि जब उसके विंग्स ही नहीं रहेंगे तो वो केवल जो है वो आराम से रहती है, ओनली फॉर लेज एग्स। उसका एक ही काम होता है कि वो एग देती है, अंडे देती है। फिर अंडे जो है, जो एग्स होते हैं, वो ग्रब्स निकलते हैं, और आफ्टर 2 and 3 weeks then they can cocoons, or after then 2 and 3 weeks then they makes perfect ant. Then the role of the old ant start. They trains to new ants. अब जो है वो जो पुरानी जो आंट, जो चींटियाँ होती हैं, वो नई जो आंट होती हैं, जो आंट्स होते हैं, उन आंट को जो है, उनको जो है ट्रेनिंग देती हैं, प्रशिक्षण देती हैं, उनको पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं? उनमें से जो है कुछ को जो है लेबर्स की ड्यूटी मिलती है, कुछ को जो है क्लीनर्स की ड्यूटीज़ मिलती है, कुछ को जो है आपकी नर्स, मेडिकल जैसे हम लोग कहते हैं, नर्सें होती हैं, उनकी ड्यूटी मिलती है, कुछ को सोल्जर्स की ड्यूटी मिलती है, और वो उसकी जो है वो उसका प्रशिक्षण लेते हैं, उनको उनका वर्क, डिवाइड वर्क, और देन दे ट्रेंड, और उनको फिर ट्रेंड किया जाता है। जब वो ट्रेंड हो जाती हैं तो फिर वो जो आउटर जो वर्ल्ड होता है, जो बाहरी दुनिया होती है, क्योंकि उनका जो घर में रहते हैं, घर में उनको पूरा ये टीचिंग एंड ट्रेनिंग्स, देन आउटर वर्ल्ड से जो है उनका वास्ता शुरू हो जाता है, और फिर वो बाहर जाती हैं। लेकिन जो इसमें एक बात और भी है कि जो उनका होम होता है, उसमें अदर्स क्रिएचर्स भी रहते हैं और प्राणी भी रहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई वो तो उनका अपना घर है, उसमें जो है अदर्स क्रिएचर्स क्यों रहते हैं? तो उसमें अदर्स क्रिएचर इसलिए रहते हैं क्योंकि कुछ क्रिएचर ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ही सुंदर सुगंध देते हैं, और वो सुगंध जो होती है वो आंट को बहुत लाइक होती है, बहुत पसंद होती है, इसलिए उनको भी जो है उस घर में रहने के लिए रूम्स मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो है स्वीट जूस जो है देते हैं, तो वो भी जो है आंट्स को जो है पसंद होती है, इसलिए उनको भी उस एंथिल में जो है घर मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है। और फिर एक तो ग्रीन आंट्स, ग्रीन फ्लाई या ग्रीन फ्लाई होती है, एक हरियाली चींटी होती है। तो वो तो जो है उसका रोल ही ये है कि वो जस्ट लाइक ए काव, वो काव के जैसे जो है जैसे हमारी काव होती है ना, हमको क्या मिलता है उससे? वो मिल्क मिलता है, उस मिल्क को हम ड्रिंक करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो है वो जो हरियाली जो चींटी होती है, वो हरियाली जो होती है, वो चींटियों को जो है, चींटियों की गाय है। क्या है वो? हरियाली जो है चींटियों की गाय है। गाय जैसे हमारी काव हमारी गाय होती है, उससे हमें मिल्क मिलता है, बच्चों को हम मिल्क देते हैं, बच्चे उसको पीते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही हरियाली जो होती है वो भी जो है चींटियों की एक गाय होती है, और वो जो है जैसे ही वो अपने फीलर्स को जो है टच करती हैं, तो वो आपस में उस फीलर्स को टच करने के बाद फिर वो उनका जो मिल्क होता है वो आंट्स को मिल जाता है। इनका व्हाट वी लर्न टू आंट्स, हम आंट्स से क्या सीख सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमने आंट को देखा है, कितनी छोटी होती है, लेकिन कितने बड़े बड़े जो है वॉर्म्स को खींच के ले जाती है। मानी यूनिटी, कितनी बड़ी एकता होती है उनमें। व्हाट और क्या सीख सकते हैं? उनसे हम ये सीख सकते हैं कि वो हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं। और क्या सीख सकते हैं? बड़ी हॉनेस्ट होती हैं, ईमानदार। और
उनको जो ड्यूटीज़ दी जाती हैं, जो उनको ड्यूटियां दी जाती हैं, वो छोटी छोटी इतनी सी चींटियां अपने काम को बड़े ही शांति से, बड़े ही मन से, बड़े ही लगाव से करती हैं। और हम तो मनुष्य हैं ना, वी आर ह्यूमन बींग्स। यदि हमको भी अपना कोई काम मिलता है तो हमको भी इसी तरह से एक चींटी से हमें जो है सीख लेनी चाहिए और इस तरह से अपना वर्क, अपना काम करना चाहिए। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक छोटी सी चींटी, एक छोटी सी चींटी, उसमें इतने बहुत बड़े बड़े गुण हैं। और हम तो मानव हैं, तो हमको तो जो है मनुष्य तो क्या नहीं कर सकता है। भगवान ने, जो गॉड ने तो हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, पावर्स दी हैं। हम उन पावर्स का यूटिलाइज जो है ह्यूमंस की हित के लिए करें, मानव की हित के लिए करें और हमेशा अच्छा रहें, अच्छा बोलें, अच्छा करें। तो देन आई एम जस्ट गोइंग टू नेक्स्ट। द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है, मतलब जो उस घर की क्वीन होती है, वो पूरी कॉलोनी की मम्मी होती है, माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। वह जो है लगभग 15 साल जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। उसके पास एक पेयर जो है विंग्स का होता है, उसके पास एक पेयर विंग्स का होता है। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन वो जो है, जबकि उसकी वेडिंग फ्लाइट होती है, तब वो उनको काट देती है। काट देती है मीन्स वो कट जाते हैं। वेडिंग फ्लाइट्स मीन्स जो शादी की उड़ान होती है उनकी। द फ्लाइट टेक प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। और वो जो वेडिंग फ्लाइट्स उनकी होती है, जो बहुत गर्मियों के दिन होते हैं, उस समय होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट और ड्रोन। जो क्वीन होती है वो अपने नेस्ट को लिप्स कर देती है, लेफ्ट कर देती है, छोड़ देती है और जो है मेल आंट से मीट करने के लिए वो जो है चली जाती है, बाहर चली जाती है। मेल आंट्स आल्सो कॉल्ड टू ड्रोन, उसको ड्रोन भी कहते हैं। अब वो कहाँ जाती है? वो जो है मेल आंट से मिलने के लिए वो इस धरती से, जहाँ उसका घर होता है, आंट हिल्स होता है, उससे ऊपर उठती है, हवा में उठती है और हवा में उठ के वो ड्रोन से मीट करती है और देन कंसीव, बेबी कंसीव। तो वो जो है वो ऊपर हवा में मिलकर वो जो है ड्रोन से मीट करती है ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ। और जब वो इस धरती पे वापस आती है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट लेज एग्स। और उसके बाद जो है वो जो है उसके जो पंख होते हैं, जिससे उठ के वो जो है हवा में जाती है, उससे हवा में जाने के लिए यूज करने के बाद वो कट जाते हैं, उनसे उसको मुक्ति मिल जाती है। और देन जो है वो जो है देन डज नथिंग, नथिंग मनी तब वो कुछ नहीं करती है, बट लेज एग्स, केवल एग्स देती है। एक्स हैच एंड गर्व्स कम आउट। एक्स हैच होते हैं, एक्स टूटते हैं और गर्व्स जो है बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? गर्व्स कम्स आउट, गर्व्स जो है बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। जो सोल्जर्स गार्ड होते हैं, जो उनको सोल्जर्स जो गार्ड होते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। किसकी? वो गर्व्स होते हैं, जो जो एग्स जो है वो फीमेल आंट देती है और उन एग्स से, एग्स को हैच करके जो गर्व्स निकलते हैं, उन गर्व्स की जो है वो जो सोल्जर्स होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। देन वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। और जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स मीन्स जो श्रमिक होते हैं, वर्कर्स जिसे वी आल्सो कॉल टू लेबर। वर्कर्स होते हैं माने काम करने वाले। फीड एंड क्लीन देम, वो उनको खिलाते हैं और क्या करते हैं? उनको उनकी साफ सफाई करते हैं। क्लीन देम माने उनकी सफाई करते हैं। एंड आल्सो कैरी देम
एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर ईयरिंग। और जो है वो प्रत्येक दिन उनको जो है ईयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए बाहर ले जाते हैं। कैरी देम, कहाँ ले जाते हैं? बाहर ले जाते हैं। 2 और 3 वीक्स आफ्टर 2 और 3 वीक्स आफ्टर 2 और 3 वीक्स गर्भ्स बिकम्स cocoons and lie without food or activity। अब जो है वो कोकून्स में चेंज हो जाता है। ग्रब्स के बाद क्या हो जाता है? कोकून्स बन जाता है। जब वो कोकून्स में चेंज होता है तो उसके बाद जो है वो 2 और 3 जो वीक्स होते हैं वो विदाउट फूड और एक्टिविटी, बिना खाने के और बिना किसी एक्टिविटी के वो रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। और फिर जो है कोकून्स जो है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और फिर वी हैव गेट परफेक्ट आंट। फिर हमको परफेक्ट आंट जो है मिल जाती है, फिर परफेक्ट आंट बन जाती है। नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जो है जब वो उन परफेक्ट आंट्स बन जाती है तो उनका जो है टीचिंग और ट्रेनिंग का परफेक्ट टाइम, नाउ इट इज टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। उनका जो है टीचिंग और ट्रेनिंग का जो है टाइम जो है शुरू हो जाता है, आ जाता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एंड वर्कर्स। और जो न्यू आंट्स होते हैं वो अपनी ड्यूटीज के बारे में ओल्ड आंट्स से और वर्कर्स से, सोल्जर से, बिल्डर्स, क्लीनर्स, एक्स्ट्रा, ये जो है वो अपने ओल्ड आंटों से अपनी ड्यूटियों को समझते हैं। ओल्ड आंट उनको ट्रेन करती हैं, टीचिंग करते हैं, और वो जो है श्रमिक, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, एक्स्ट्रा, इस प्रकार से वर्क उनको वो बनते हैं। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। आफ्टर अ फ्यू वीक मानी कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद तो छोटी छोटे जो आंट्स होती हैं वो तैयार हो जाती हैं। किस लिए तैयार हो जाती हैं? जो हमारा बिग वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया है बाहर की, उस दुनिया में काम करने के लिए, वर्क करने के लिए वो रेडी जाती हैं। एन एंटिल्स is a home not only for ants but also for some others creature। ये जो एक एंथिल is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lizards, breeds of ants and the green fly। उनका जो घर होता है जिसको हम आंट हिल्स कहते हैं, एंटिल्स कहते हैं, दोनों इसमें प्रोनाउंसिएशन होते हैं आंट हिल्स एंड, वो जो है उनका जो होम होता है, उनका जो घर होता है, वो घर जो है वो केवल आंट का ही घर नहीं होता है, वो केवल आंट का ही घर नहीं होता है, बल्कि में उसमें अदर्स मानी सम अदर्स क्रिएचर, कुछ और प्राणी भी उसमें रहते हैं, जैसे बीटल्स, लेजर्स, ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। और ग्रीन फ्लाई भी रहती है। व्हाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? जो है अब कहते हैं कि भाई जब जो है उसका अपना घर होता है, आंट्स की अपना एक फैमिली होती है, तो वो क्यों अपनी फैमिली में जो है अदर्स क्रिएचर्स को रहने के लिए जो है इजाज़त देती है, परमिशन देती है? तो इट हैव्स लॉट ऑफ रीजंस, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। फॉर सेवरल रीजंस सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजर्स टू द आंट्स। पहली बात यह है कि कुछ जो क्रिएचर्स होते हैं वो जो है बहुत अच्छी सुगंध देते हैं, और जो आंट को बहुत लाइक होती है। और जब आंट को लाइक होती है तो ऐसे क्रिएचर्स को भी वो अपने साथ में रहने की परमिशन दे देती है, इजाज़त दे देती है। अदर्स गिव स्वीट जूसेस। कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स होते हैं कि जो स्वीट जूसेस देते हैं, मीन मीठा रस, क्या देते हैं? स्वीट जूसेस। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स। और कुछ ऐसे
पेट्स क्रिएचर्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन के होते हैं, मनुष्य के होते हैं, वो पेट्स के रूप में जो है डॉग को अपने घर पे रखता है और कैट को अपने घर पे रखता है। ठीक इसी प्रकार से वो आंट्स के भी कुछ जो है अपने पेट्स होते हैं। उन पेट्स को जो है आंट जो है अपने घर में रहने की परमिशन दे देती है, इजाज़त देती है, उनको अपने घर में शेल्टर दे देती है। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स को, और ग्रीन फ्लाई तो जो है आंट्स की काऊ होती है, गाय होती है। व्हाट मीन्स काऊ? काऊ वी जिनके द्वारा हमको दूध मिलता है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। अब जो आंट्स होते हैं वो ग्रीन फ्लाई को ट्रेंड्स करती हैं। कैसे ट्रेंड्स करती हैं? वो जो है उनको बताती हैं कि आप किस तरह से जो है हमको, जब हम अपने एंटीना को, अपने फीलर्स को ऐसे टच करेंगे तो किस तरह आप अपना हनी ड्यू जो मिल्क होगा, लाइक अ मिल्क, हनी ड्यू मीन्स लाइक मिल्क, जो दूध जैसा होता है, उसको आप जो है वो उनको दे देगी विद अ टच ऑफ द एंटीना। जैसे ही हम एंटीना को टच करेंगे तो द मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, जो है वो दूध जो होता है, जो काउ के जैसा दूध होता है, वो जो है आंट्स को मिल जाता है। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज आंट्स हैव? परहैप्स दे हैव, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। हैव ह्यूमंस लर्न टू मच एज आंट्स हैव? क्या जो है मनुष्य को जो है एक आंट्स के द्वारा, एक आंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है? परहैप्स दे हैव, शायद, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। लेकिन जो है वो उसको जो है सीखने के लिए, गुड यूज करने के लिए उसको यूज नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ few things from this tiny teacher. They may still learn a few things from the tiny teacher. वो उसको जो है, उनको जो है उस टाइनी टीचर से कुछ थिंग्स, कुछ बातें अवश्य सीखनी चाहिए, जरूर सीखनी चाहिए। हार्ड वर्क, जैसे कठिन परिश्रमी है, मनुष्य को हमेशा कठिन परिश्रमी होना चाहिए, और कठिन जो वो हार्ड वर्क करे वो भी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल करे, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखे और हार्ड वर्क करे। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, जो मेन उसका दूसरा फोकस होता है कि उसको अपने कार्य के प्रति बहुत ही जागरूक होना चाहिए, और विद डिसिप्लिन जो भी वो कार्य करें वो अनुशासन में रह के करें। ऐसा न करें कि दूसरे को उनके कार्य से कहीं ना कहीं कोई ठेस पहुंचती हो, कहीं ना कहीं दिक्कत होती हो। क्लीनलीनेस, स्वच्छता, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने तो स्वच्छता पे इतना बड़ा फोकस किया है ना, स्वच्छता अभियान चलाया है। तो देन केयर फॉर द यंग वंस, और जो यंग वंस होते हैं, जो छोटे छोटे, जिनको जवान कहते हैं, यंग वंस छोटे होते हैं, उनकी केयर करना। एंड एबव ऑल, और ये सब अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, ये जो है जहाँ वो रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, उनको ये सब बातें अपने जेहन में, अपने जीवन में धारण करनी चाहिए, अपने जीवन में इनको लागू करना चाहिए। तो बच्चों, ये एक छोटी सी आंट की एक स्टोरी है, और इस छोटी सी आंट ने हमको क्या क्या सिखाया, क्या क्या बता दिया कि एक छोटे से आंट, मेन इसकी यूनिटी हो गई, कितनी बड़ी इनमें एकता होती है, बड़ी से बड़ी चीज़ को ये खींच के ले जाती रहती हैं, और कई उस पर उसको ले जाती हैं और नहीं थकती हैं, नो टायर्ड। दूसरी बात, हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रमी होती हैं। तीसरी बात क्या होती हैं? ये जो भी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होती हैं, और निष्ठावान कैसी होती हैं? वो भी अनुशासन में रह के। चौथी बात, स्वच्छता का, इतनी बड़ा घर, एक घर होता है जिसमें कि कई 100 कमरे होते हैं, कई 100 मार्ग होते हैं, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं। और वो गब्स की, कोकून्स की, और जब वो चीटीज़ में जो है परफेक्ट चीटीज़ बनती हैं, तो उनकी कैसे केयर करते हैं यंग वंस की।
ये भी हमें सीखना चाहिए कि जो हमारे बच्चे होते हैं किस तरह उनको हमको जो है सही रास्ते पे ले जाना चाहिए, उनका जो है ध्यान इधर उधर ना हो, वो अच्छे बने रहें। ये जो है एक ड्यूटी होती है ह्यूमन की कि वो अपने बच्चों को भी अच्छे रास्ते पे ले जाए। एंड अबव ऑल ये सब जब एक छोटी चीटी इतना अच्छा कर लेती है तो वी आर ए ह्यूमन बींग्स, हम तो मानव हैं, हमको अच्छा करना चाहिए। और ये इस स्टोरी का सबसे मेन जो फोकस है वो यही है। थैंक यू वेरी मच टू यू।